नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि आपका जो HCS का प्रीलिम्स है वो 26 अप्रैल को है और 26 अप्रैल को मान के चलते हैं तो लगभग 2.5 से पौने 3 महीने का टाइम अपने पास अब बचा है। तो इस बचे हुए टाइम में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कैसे सिलेबस मैनेज करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें। एंड इवन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो लगभग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब से पेपर की डेट आई है, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद मतलब ऐसा हो रहा है कि अब मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस तरफ जाएं, ये पढ़ें वो पढ़ें, सिलेबस कैसे मैनेज होगा, PYQ कैसे लगाएं। तो आज वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी लोग HCS के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं या पिछले 1-1.5 साल से प्रोसेस में हैं, या फिर जो लोग नए कैंडिडेट हैं तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात है कि अगर हम देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर मैं कहता हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। आपको इस पेपर को समझना होगा और अगर आप इस एग्जाम को समझते हैं तो एग्जाम को समझने के लिए आपको जनरली एक बात समझ आती है कि हम क्या देख लें, हम सिलेबस पर देख लेते हैं, सिलेबस को पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि ठीक है, सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, बट सिलेबस को पढ़ के इस एग्जाम को आप डिकोड नहीं कर सकते, इस पेपर के बारे में आप नहीं जान सकते। क्योंकि 3 चीजें जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हो गया सिलेबस, एक हो गई आपके पास बुक्स और एक हो गया आपके पास नोट्स। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये तीनों चीजें सबके पास है, ये सिलेबस भी सबके पास है, वो जो बुक लिस्ट है ना वो कॉमन बुक लिस्ट है, वो सारी दुनिया लक्ष्मीकांत पढ़ रही है, सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। वो जो नोट्स हैं वो किसी कोचिंग के नोट्स हो, XYZ कहीं भी आप पढ़ रहे हो, जो है वो 19-20 का फर्क है, बाकी वो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको सारा कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर यहां से इस चीज को नहीं समझा जा सकता तो इस पेपर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इस पेपर को अंडरस्टैंड करने का, जानने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि एक बार आप सिलेबस में नजर मारो और सिलेबस को नजर मार के इस पेपर के दायरे को बताता है हमें PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पिछले सालों के सवालों को जब आप देखेंगे तो पिछले साल के सवाल आपको यह बताएंगे कि हां ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हां ये टॉपिक पढ़ना है, हां ये चीज हमें करनी है और ये नहीं करनी है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर मैं आपको क्लास में भी बताता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रीवियस ईयर के सवाल, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बता सकते हैं। अब बात आती है कि अपना HCS का जो पेपर है उसमें आप देखेंगे मार्केट में आजकल किताबें आपको मिल रही हैं, 2004 तक के पेपर आपको मिल रहे हैं HCS के पेपर। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2004 तो छोड़ो, 2023 का जो पेपर था, 2024 में पेपर हुआ था, उससे पहले अगर एक आध पेपर देखना है तो देख लो, अदरवाइज उससे पहले के जो पेपर हैं वो सारे पेपर छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उनको देखने की। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सिलेबस भी बदल गया है, कॉन्सेप्ट भी बदल गए हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बदल गया है, डिफिकल्टी लेवल भी बदल गया है। जिस तरीके से एग्जाम की जो डिमांड है वो डिमांड एकदम चेंज हो गई है। अब आपको जो PYQ लगाने हैं वो PYQ आपको किस तरीके से मदद करेंगे, आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, अगर हम उस चीज को देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो PYQ है, PYQ लगाने कहां से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो PYQ है, इस PYQ का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द PYQ's ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इससे हमें पता क्या चलता है। देखो, सबसे पहली चीज होती है कि जब हम PYQ लगाते हैं तो हमें एक चीज ये पता चलती है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कि किस तरीके के जो सवाल हैं वो किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि पेपर के लिए हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। दूसरा, हमें पता चलेगा कि यहीं से दैट विच सब्जेक्ट इज पॉपुलर, और यू कैन से कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट में विच टॉपिक, कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमें 3 चीजें पता चलती हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद चौथी चीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कि किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, किस तरीके से सवाल जो है वो सवाल एक अलग लेवल पे पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एंटिसिपेट करते हैं कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं उस तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो 5वीं चीज अगर हम बात करें तो विच टाइप ऑफ करंट अफेयर इज आस्क्ड,
किस तरीके का करंट अफेयर आ रहा है। पीवाईक्यू से हमें 5 चीजें पता चलती है। अब देखो यहां पर मैं बताऊं आपको कि पहली बात है कि पीवाईक्यू लगाएं कहां से। तो पीवाईक्यू लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो टीओ एटीओ का पेपर है 2025 का, वो पेपर देखो, प्लस 2023 का पेपर था, 2024 में पेपर हुआ था फरवरी में, वो पेपर देखो, प्लस एक स्क्रीनिंग का पेपर है, मैंने पहले ही बताया है, वो पेपर देखो। ये 3 पेपर तो देख लो हरियाणा के, इसके अलावा हरियाणा का कोई पेपर देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है आप लोगों की व्यूज मेरे से डिफरेंट हो, क्योंकि ये तैयारी ऐसी होती है, इस प्रिपरेशन में अगर आप 100 लोगों से 100 बात पूछेंगे वो 100 की 100 ठीक हो सकती है। बट मेरा मानना है अगर आप लोगों को ठीक लगता है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि मैं इस चीज पे, इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि अभी पेपर का पैटर्न, पेपर का सिलेबस, सवालों का लेवल सब कुछ बदल चुका है। तो इससे पहले के जो सवाल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहे। 3 पेपर ये देखो। इसके अलावा आप जो है वो टॉपिक वाइज क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू कहां से लगाने हैं, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने हैं कि आप देखोगे, एक चीज समझोगे कि जनरली हम जब पीसीएस की बात करते हैं तो आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि स्टेट पीसीएस फैक्ट पूछता है और यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है, और हमारा हरियाणा का पेपर दोनों चीज पूछता है। एचपीएससी दोनों चीज पूछता है, फैक्ट भी पूछता है, कॉन्सेप्ट भी पूछता है। और फैक्ट पूछता है तो वो फैक्ट पूछता है जो बहुत गहराई में होता है। उस फैक्ट तक जाने के लिए आपको पहले के 5 कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तब आप उस फैक्ट पे पहुंचेंगे, सीधा उसको रट के नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप एनडीए, सीडीएस और जो सीएपीएफ के क्वेश्चन हैं, सीएपीएफ के सवाल हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हैं, ये पिछले 8-10 सवाल के सवाल लगा लो। तो लगभग 8-10 सवाल के सवाल लगाओगे तो 8-10 साल के सवाल लगाने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने लिस्ट भी शेयर की थी, मेरी टेलीग्राम चैनल जो है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, वहां पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे बता देना 8168351469 पे, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक और प्रायोरिटी सब्जेक्ट और प्रायोरिटी टॉपिक, वो दोनों चीजें शेयर कर रखी है। तो एक बार उसमें नजर मार लो और कोई भी बुक लेके और वहां से आप क्या कर लो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगा लो। अब आपको क्या करना है कि जब ये एमसीक्यू लगाने हैं तो एमसीक्यू देखोगे तो मान लो, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप जो है वो आर्टिकल 21 है, ठीक है, फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 का सवाल जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी मिलेगा, एनडीए में भी मिलेगा, सीडीएस में भी मिलेगा, हरियाणा के पेपर में भी मिलेगा, यूपीपीसीएस का पेपर देखोगे उसमें भी मिलेगा, वनडे एग्जाम होगा उसमें भी मिलेगा। यानी कि वो सवाल आपको, वो जो आर्टिकल 21 है वो आर्टिकल 21 हर जगह मिल रहा है। तो हमें पता है कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहां से कई बार रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स सवाल क्या किया गया है, पूछा गया है। उसी तरीके से मान लो आप जो है ना वो पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मोशन होते हैं, किस किस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती हैं, किस किस तरीके से बिल पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक है, मेजोरिटी क्या होती है, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमें पता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसका इंपीचमेंट कैसे होता है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, कुछ कोर एरिया है, कुछ टॉपिक है, कुछ सब्जेक्ट हैं जहां से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, वही करने हैं आपको। और उसके अलावा अब इस बार जो पेपर आने की संभावना है उसमें हमें पता है हरियाणा जीके की वेटेज बढ़ेगी बढ़ेगी, हरियाणा जीके मेंस में भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपको हरियाणा जीके पे स्पेशल फोकस रखना है। शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हमारी क्लास होती है यूट्यूब पे, उस क्लास में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम हरियाणा जी के डिटेल में पढ़ रहे हैं एकदम। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हैं जो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि ये जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम में इस चीज को कैसे मैनेज करें। तो देखो, इस चीज को मैनेज करने का एक अच्छा सा सिंपल सा एक समाधान है कि आप सबकी दिनचर्या अलग अलग होगी। हो सकता है आप में से कोई हाउस वाइफ हो सकता है आप में से कोई वर्किंग हो, ठीक है, सुबह ऑफिस जाना हो। आपको क्या करना है, रोजाना 6-7 घंटे का टाइम तो निकालना ही निकालना है। और 6-7 घंटे का टाइम बहुत होता है अगर क्वालिटी टाइम दिया जाए तो। मैं आपसे कहूँ नहीं 18 घंटे पढ़ना है, 22 घंटे पढ़ना है, 25 घंटे पढ़ना है, तो वो एक झूठ होता है, बेवकूफ पढ़ने की बात होती है और उसमें कुछ आना जाना नहीं है। 8-7 घंटे का क्वालिटी टाइम, उस क्वालिटी टाइम में क्या करना है कि रोजाना के छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, रोज के छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल, कि आज पॉलिटी में लिखा हमने
कि लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है, ठीक है, जुडिशरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। केवल यही टॉपिक है। 10 सवाल आए, 7 सवाल मेरे हो जाएंगे, बात खत्म। मुझे 10 के 10 नहीं करने। उसमें क्या है कि आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे प्रेसिडेंट पढ़ना है, तो आज आप सुबह सुबह उठेंगे, उठते ही अपनी डायरी में लिख लेंगे कि आज मुझे प्रेसिडेंट पढ़ना है। आज मुझे ज्योग्राफी में क्या करना है, आज मुझे ज्योग्राफी में जो है ना वो पेनिनसुलर प्लेटू के सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, प्लस पेनिनसुलर प्लेटू के एमसीक्यू लगाने हैं। और हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुझे ये करना है, आज हरियाणा जी के मुझे ये करना है। तो वो जिस भी हिसाब से आपका टाइम सेट होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सबकी वर्किंग लाइफ होगी या फिर मान लो और भी आप काम कर रहे होंगे तो अलग अलग चीजें होंगी, वो आपको अपने हिसाब से सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, एक सजेशन मेरा है, आपने जो कुछ भी पढ़ा उस पढ़ाई का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक शाम को बैठ के पीवाईक्यू नहीं लगा लोगे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे ये बात कि आपने अगर आज पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो प्रायद्वीपीय पठार के जितने भी सवाल हैं वो सवाल जब तक नहीं लगा लोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ के 25 सवाल लगाए, आप देखेंगे 17-18 सवाल आप बना रहे होंगे, 5-7 सवाल होंगे जिनमें आप सिली मिस्टेक कर रहे होंगे, 3-4 सवाल होंगे जो आपने किसी भी टीचर से पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो, किसी किताब से पढ़े हो, XYZ, 2-3 सवाल होंगे जो आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे लेकिन वो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो वो सवाल क्या है कि उसके लिए फिर आपके कंसर्न्ड जो टीचर हैं, कंसर्न्ड फैकल्टी है, या फिर आपके पास कोई बुक है, उस बुक में आप क्या करो, सर्च कर लो कि हाँ ये सवाल आया हुआ है तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, या आपके जो भी मेंटोर हैं, आपके जो भी टीचर हैं, आप उससे क्या कर लो, कॉन्टैक्ट कर लो। तो रोजाना के छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, सुबह वो गोल सेट करना है, शाम तक वो कंप्लीट करना है। और ये आपको जो है ना प्रायोरिटी बेसिस पे करना है कि हाँ प्रायोरिटी टॉप सब्जेक्ट ये है, प्रायोरिटी टॉपिक ये है, वो लिस्ट मैंने आपको बता दी, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। एंड ये जो सारा काम है, ये सारा काम आपको लगभग 50 दिन में कंप्लीट कर लेना है, लगभग 50 दिन में। जब आप 50 दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास लगभग 30 दिन का टाइम और बचेगा। वो जो 30 दिन का टाइम बचेगा, उस 30 दिन के टाइम में आप देखेंगे कि पहली बार जब आप करके जा रहे होंगे तो कुछ चीजें आप हो रहे होंगे कि कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कम समझ आई होंगी, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाए होंगे। तो दूसरी बार जब आप जाएंगे तो दूसरा जो रिवीजन होगा वो आपका 15-17 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए, और तीसरा जो रिवीजन होगा वो 10 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। तो 3 बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी। इन बिटवीन जब 1 महीना रहेगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, दोबारा मिल लेंगे आप लोगों से, आपको बता देंगे कि आपको मॉक कैसे लगाने हैं। लेकिन वो मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं, अभी तो मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक पढ़ा उसी के 15-20 सवाल, जो टॉपिक पढ़ा उसी के 15-20 सवाल। और वो जो पीवाईक्यू जब आप लगाएं तो उस पीवाईक्यू का डिटेल्ड एनालिसिस, ऐसा नहीं है सवाल देखा और उसका आंसर मार दिया, नहीं, सवाल देखा आंसर मार दिया नहीं। सवाल के 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को गहराई से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को देखना है कहां कहां पर गलती हो सकती है, किस किस ऑप्शन को किस किस तरीके से उसने मोल्ड किया है। और वो जब आप चीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा वो जो टॉपिक है वो थोरोली आपके दिमाग में दोबारा से आ रहा होगा, थोरोली दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि अनटिल अनलेस, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, याद करने का ही पेपर है और आपको रिपीटेडली आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, और तभी आप क्या कर पाएंगे, चीजों को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4-5 सजेशन थे मेरी तरफ से। तो इस बचे हुए टाइम में इन चीजों को, इन टिप्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा दूसरी बात, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो कहीं पर पढ़ा दिए जाएं, आप चाहते हैं कि आपको MCQs मिल जाएं, आप चाहते हैं आपको शॉर्ट नोट्स और क्रक्स मिल जाएं, आप चाहते हैं आपको मेंटोरशिप मिल जाए, अगर ये सारी चीजें जो आपके इस पेपर के लिए जरूरी हैं, और जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा देन मेंस के लिए आपको कहीं और ना भटकना पड़े, आपको आंसर राइटिंग के सेशन मिल जाएं, तो उन सभी चीजों के लिए अभी हमारा एक आरंभ बैच है, उस आरंभ बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है। जब आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ गूगल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ सर्च करना है स्टडी IQ। स्टडी IQ जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो सबसे पहले इस लिंक पे जाना है, सबसे पहले इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ आपको स्क्रॉल करके और यहाँ स्टेट PCS पे क्लिक कर देना है। और जब आप स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा हरियाणा। हरियाणा में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको बैच दिखाई देंगे 2, एक तो फाउंडेशन बैच है, एक प्रीलिम्स का बैच है। तो आप सोचेंगे कि फाउंडेशन का कोर्स तो सर 12 महीने में खत्म होता है, बिल्कुल सही बात है, 12 महीने में खत्म होता है, तो फिर पेपर का तो बहुत कम टाइम है। तो या तो आप प्रीलिम्स का बैच ले सकते हैं, यहाँ पर ये बैच है। और मैं बता दूं आपको, इस फाउंडेशन बैच में ये प्रीलिम्स का बैच इंक्लूड है। यदि आप फाउंडेशन बैच में इनरोल करते हैं तो ये बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या फीचर है वो मैं बता दूं आपको। बाय नाउ किया,
बाय नाउ करके प्राइस नहीं देखना है, पहले मेरी बात को सुनना है। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल किया, ये जो बैच है हमारा 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे से 11 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी। इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, 1100 घंटे के लाइव लेक्चर मिलेंगे, और अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपका जीएस पूरा होगा, सीसेट पूरा होगा, और आपकी जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस होंगी। आपको नोट्स और क्रक्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, मेंटोरशिप मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरी, और हरियाणा जीके की अलग से तैयारी, फोकस्ड स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। उसके अलावा आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, करंट अफेयर की मैगजीन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, मेंटोरशिप होगी और सीसेट की क्लासेस होंगी। इस बैच में 2 फीचर हैं। आपका जो सवाल है ना कि सर कैसे कंप्लीट हो पाएगा, वो मैं बता दूं आपको। देखो 1100 घंटे की क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, जो पहले से रिकॉर्डेड बैच है, तो स्टैटिक पोर्शन आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन तो पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, वो पूरा आपको मिलेगा। और लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच जो मैंने शुरू में अभी आपको बताया था, वो बैच है इंक्लूड। 4 महीने का एक अलग से आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, 2 महीने का एमसीक्यू का बैच है, ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज है। यहाँ पर बुक्स आपको 11 किताबों का एक सेट आपके घर डिलीवर होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जिस मीडियम में आप चाहेंगे उस मीडियम में। 5100 एमसीक्यू का बैच होगा और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू के लिए भी कहीं और नहीं भटकना, ठीक है। 2 महीने का एमसीक्यू का प्रीलिम्स का बैच भी दे दिया, 5100 एमसीक्यू का बैच भी दे दिया, और वैलिडिटी यहाँ 2 साल और यहाँ 4 साल। अगर आप इस बैच की प्राइस की बात करें तो अभी 26 जनवरी का ऑफर था, डिस्काउंट दिया गया था, और वो डिस्काउंट कंटिन्यू कर दिया गया बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट थे, कुछ फाइनेंशियली इश्यूज थे उनके साथ। तो बाय नाउ किया, बाय नाउ करके यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर किया। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो एक ओटीपी आपके पास आ जाएगा। जब आप उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो ये जैसे ही ओटीपी आपने एंटर किया यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, बाय नाउ करना है, और बाय नाउ करके एंटर कूपन कोड में जाके और एक कोड लगा देना है, जो नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको, दैट इज NK लाइव। तो आप यहां पर कोड अप्लाई कर देंगे NKLIV, और जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि जो प्लेटिनम बैच है वो 16,999 में मिल रहा है, और जो गोल्ड बैच है वो आपको 9,999 मिल रहा है। तो यानी कि आपको मैं बताऊं पर्सनली कि प्लेटिनम बैच में इनरोल करते हैं तो फिर ये 1 स्टॉप सोल्यूशन है आपकी प्रिपरेशन का। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें यहां पर मिल रही हैं। और इवन देन अगर कोई डाउट आता है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लासेज होती हैं यूट्यूब पे, तो आप जब भी आप कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट विद अस, हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो इसी नोट के साथ आज रोकते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।